अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी। मथुरा के एजेंडे को धार देने में लगी बीजेपी। क्या 2024 से पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा जोर पकड़ने वाला है? क्या समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी के लिए मिशन मथुरा को हवा देने जा रही है बीजेपी? अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। चुनाव में बीजेपी की सभाओं में यह नारा जोर शोर से गूंजता था। इससे पहले विश्व हिंदू परिषद भी राम मंदिर आंदोलन के समय यह नारा जोर शोर से बुलंद कर रहा था। लेकिन दरअसल बीजेपी के लिए महज नारा नहीं है, बल्कि उसका सबसे बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा है। लंबी लड़ाई के बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की शुरुआत तो हो गई। काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी बनकर तैयार हो गया। अब सबसे बड़ी लड़ाई मथुरा की बाकी है। 2024 से पहले क्या बीजेपी का मिशन मथुरा कोई बड़ा प्लान है? क्या 2024 से पहले अब बीजेपी के एजेंडे में मथुरा है? यह सवाल इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल में विश्वस्त सूत्रों से खबर है कि मथुरा से विधायक और पहले कार्यकाल में ऊर्जा मंत्री रहे पंडित श्रीकांत शर्मा का कद योगी सरकार में बढ़ने जा रहा है। योगी सरकार में श्रीकांत शर्मा को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। क्या श्रीकांत शर्मा का कद बढ़ाकर बीजेपी अब मथुरा के एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहती है? क्या श्रीकांत शर्मा को किसी खास मुहिम में बीजेपी लगाने जा रही है? श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद का विवाद बहुत पुराना है, लेकिन अब यह मामला कोर्ट पर है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन के साथ रंजना अग्निहोत्री ने श्री कृष्ण विराजमान वाद मथुरा कोर्ट में 25 सितंबर 2020 को दाखिल किया था। यह विवाद कुल मिलाकर 13.37 एकड़ भूमि के मालिकाना हक का है, जिसमें 10.9 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्मस्थान के पास है और 2.5 एकड़ जमीन शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। वाद में कोर्ट ने 4 संस्थाओं को नोटिस दिया था। इनमें श्री कृष्ण जन्म सेवा संस्थान, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल बोर्ड। फिलहाल मथुरा की कोर्ट में इस प्रकरण की सुनवाई प्रचलित है। एक तरफ जहां कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मुद्दे को लेकर अब बीजेपी संजीदा होती दिखाई दे रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्राइम एजेंडे पर है मथुरा। अपने पहले कार्यकाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार मथुरा वृंदावन के दौरे पर गए। चुनाव के समय अटकलें यह भी लग रही थी कि योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव लड़ सकते हैं। मुख्यमंत्री के नायब रहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने चुनाव के वक्त ही मथुरा का मुद्दा उठाकर सियासत गरमा दी थी। लेकिन बीजेपी इस बार राम मंदिर आंदोलन की तरह कोई गलती नहीं करना चाहती। इस बार बीजेपी स्मार्ट गेम प्ले करना चाहती है। उसी के मुताबिक अब मथुरा से विधायक श्रीकांत शर्मा को बीजेपी तुर्क के इक्के की तरह इस्तेमाल करना चाहती है और यही वजह है कि अब श्रीकांत शर्मा का कद बढ़ाने की तैयारी हो रही है। श्रीकांत शर्मा नरेंद्र मोदी और अमित शाह के भी बेहद करीबी माने जाते हैं। ब्राह्मणों में युवा चेहरा है। ऐसे में श्रीकांत शर्मा को डिप्टी सीएम बनाकर जहां बीजेपी दिनेश शर्मा का रिप्लेसमेंट मुकम्मल कर रही है, तो वहीं ब्राह्मण वोट बैंक भी मजबूत करने की कवायद में जुटी है। लेकिन इन सब से अलग बीजेपी के केंद्रीय आलाकमान की नज़र मथुरा के विवादास्पद मुद्दे पर है। श्रीकांत शर्मा के जरिए बीजेपी अब उसी एजेंडे पर आगे बढ़ने जा रही है, यानी एक तीर से 2 शिकार। जहां श्रीकांत शर्मा के जरिए ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश, तो वहीं दूसरी तरफ मथुरा में श्रीकांत शर्मा का कद बढ़ने से श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट या फिर कोर्ट में सहमति के आधार पर फैसला करवाने की मुहिम को आगे बढ़ाने की योजना है। बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने के लिए भी काशी और मथुरा को 2024 से पहले प्राइम फोकस में रखना चाहती है। अस्तित्व न्यूज के लिए प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट।